पानीपत एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ हजारों की तादाद में दूसरे प्रदेशों से हर समुदाय के लोग अपने परिवार के साथ आकर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हीं परिवारों में से इनकी बेटियां आए दिन गायब हो रही हैं। ऐसे ही एक दिन में 4 मामले मॉडल टाउन पानीपत औद्योगिक थाने में सामने आए हैं। थाने में 10 जून 2021 को 1 अपहरण और 3 गुमशुदा के मामले दर्ज किए गए। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मॉडल टाउन पानीपत औद्योगिक थाना क्षेत्र में 10 जून को 4 बेटियों के गुम होने के मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से एक लड़की का तो अपहरण का मामला दर्ज हुआ, बाकी 3 लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया। एक बेटी की पीड़ित मां रजनी ने बताया कि पड़ोस में एक महिला के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता था। मुझे आशंका है कि मेरी लड़की को इस महिला ने कुछ कर दिया है या फिर उसे भगा दिया है। वहीं बेटी के चाचा राजू ने बताया कि भतीजी काम के लिए बाहर निकली थी और साथ ही साथ चाचा ने उसे ये भी कहा था कि अगर काम ना मिले तो वक्त पर घर वापस आ जाना, लेकिन 9 तारीख से भतीजी 3 बजे से घर नहीं पहुंची तो थाने में शिकायत दी। आपको बता दें कि 2016 में ज्योति नामक नाबालिग लड़की पानीपत से गायब हुई थी, जिसमें उसके परिजन कई बार गृह मंत्री अनिल विज से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक मामला सुलटा नहीं है। इन पूरे मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि एक लड़की का अपहरण और 3 की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। कार्रवाई जारी है। आप 8 बजे चले आए तो ड्यूटी, लड़की निकली, छोरी कमरा फटी और उसके बाद हम लोग शाम को 8 बजे गए तो छोरी में कमरे पर नहीं मिली। हम लोगों ने ढूंढा, खपोरी गाड़ी हमें कहीं नहीं मिली। आज तक ढूंढा, हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा। कुछ बात नहीं। कहाँ कंप्लेंट शिकायत दी है फिर आपने इसकी? आप यहाँ मानव टाउन कंप्लेंट किया है। क्या उम्र थी? उम्र है 16 साल। अच्छा, 16 साल की लड़की। क्या नाम था उसका? रजनी। किसके से पता चला कि कोई किसी के साथ गई है या वैसे को किसके पे शक है? कुछ भी नहीं चला। फ्लैट में झगड़ा आता जनानी संग बेल झगड़ा करते रहती थी, तो हम लोगों ने शक नहीं उस पर करी कुछ भी बात, मगर बे मेरी लड़की झगड़ा करते रहती हर बार पर। पता ना उसने कौन करी है कि उसने कहीं बंदा से कहीं बैठाई है, मगर हाई उसी की लड़की ने चक्कर मेरे हाथ में उस जनानी झगड़ा कर रही हर बार मेरे से। और कुछ ना लड़ाई थी ना बंदा अंदा के नहीं था। देखो वो जनानी मेरे लड़की से झगड़ा कर दे रहा टकरा, पता ना जनानी ने कुछ करवा दिया है कि और किसी कुछ करवा के ले गए। भतीजी की उम्र है लगभग 16 साल की। उसके बाद हम जून में 7 तारीख को ड्यूटी आने से पहले मैंने बोला अपनी भतीजी को, मैं कहा ऐसा है काम पे जाइयो, अगर देख आइयो, काम मिल जाए तो करियो, ना मिल जाए तो घर आइयो। वो अगले ने बोला ठीक है। जब मैं शाम को यहाँ से काम पे गया काम करके, तो फिर जब पता किया मैंने वहाँ, तो वहाँ छोरी है नहीं। कमरे पे लोग कहते हैं कि नहीं 3 बजे की छोरी गायब है। फिर मैंने इधर उधर इंतज़ार किया, फैक्ट्री में जाके पता किया, नहीं मिली। फिर मैंने पानीपत में 2-4 जगह छान मारी, नहीं मिली। फिर मैंने मॉडल टाउन थाने में जाके एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन देने के बाद में फिर मैंने इधर उधर ढूंढा। कोई कहता है कि नहीं किसी जनानी ने करके खिला दिया है और किसी लड़के के साथ भेज दिया है। अब इतना नहीं पता लगता किसके साथ गई और कौन ले गया, कैसे गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी राजू। देखिए, ओल्ड इंडस्ट्री एरिया से ही एक ही बार में इकट्ठी 3-4 एफआईआर दर्ज हुई है और सभी किशोरियों के गायब होने से संबंधित है। और वहां के लोग इस हिसाब से तो बेचारे बहुत सहमे हुए हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। माँ बाप बेचारे कहाँ जाए, कैसे बच्चियों की सुरक्षा करें? इसका तो दुष्परिणाम यही निकलेगा कि जो लिंग अनुपात है वो कम होता जा रहा है। इस बारे में तो लोग और चाहेंगे कि लड़कियां ना पैदा हो। देखिए, सरकार को सबसे पहले इसके बारे में एक अलग से आयोग गठित करना चाहिए। जो किशोरियां गायब होती है केवल इसके लिए, ये गंभीर विषय है। एक बच्ची की इज्जत मान सम्मान का भी होता है, परिवार की इज्जत मान सम्मान किशोरी के साथ जुड़ी हुई होती है। इस तरह बच्चियां गायब होगी तो कौन बच्चियां पैदा करेगा? एक ज्योति नाम की किशोरी थी, वो भी 2016 से गायब थी। उसके बारे में पूरा उनके परिजनों ने संघर्ष किया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सभी जगह सीएम पीएम जहां तक उनसे गया तो वहां गए। उसके बाद ये हुआ कि अनिल विज जी द्वारा केस हरियाणा में सीबीआई को ट्रांसफर किया गया हरियाणा के द्वारा। तो उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद भी आज तक वो किशोरी नहीं मिली। तो बताइए कहाँ जाएंगे किशोरियों के जो परिजन हैं? लड़कियां गायब होने के बाद भी नहीं मिलती तो इसका क्या होगा? इसका दुष्परिणाम समाज में देखने को मिल रहा है। सभी जिनके पास किशोरियां, जिनके घरों में माँ बाप के पास किशोरियां, वो बेचारे सहमे हुए हैं। वो कैसे अपनी बच्चियों की सुरक्षा कर पाएंगे?
देखिए, लड़कियां जाती हैं, कंप्लेंट आती है तो हम एफआईआर करते हैं। ये एक दिन में जाना, इसमें हो सकता है जाने की डेट अलग अलग हो, एफआईआर की अगले दिन दर्ज हुई हो, ये भी हो सकता है। और जैसे आपने एफआईआर दिखाई है, मुझे लगता है कि सारी मेजर लड़कियां हैं। हो सकता है अपनी मर्जी से गई हों, हो सकता है कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हुई हो, तो एफआईआर सभी में दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब लड़की वापस आएंगी या पुलिस उनको ढूंढ लेगी तो उसके बाद जो भी इसमें लीगल एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। सर, इसमें क्या अब किस चीज़ के मामले दर्ज है सर? देखिए, इसमें 346 के हैं अधिकतर, जो धारा कहती है कि किसी ने उसको छुपाया हुआ है, इस तरह का उसका वर्जन है, तो वो है। और दूसरा एक 63-66 में है, उसको कोई गलत नीयत से भगा के ले गया, शादी की नीयत से। तो असली बात का पता लगेगा जब लड़कियां वापस आएंगी, उनके बयान हम करवाएंगे। तो जैसे जैसे उनके बयान आएंगे उस आधार पर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। सर, ह्यूमन ट्रैफिक का मामला भी हो सकता है? किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होगा तो उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे, अगर दूसरा कोई मामला होगा तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे।